हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज से मैं आप लोगों को एक नई क्लास का नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आज से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ाऊँगा। क्लियर। देखते हैं हम लोग कुछ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हो सकता है हम पूरा सिलेबस ऑन यूट्यूब कंप्लीट करें। क्लियर। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर से। थर्ड चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल जिसमें लीनियर इक्वेशन होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, इसकी जो इक्वेशन बनेंगी वो इस रूप में बन सकती हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या होगी हमारी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लियर। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। इसमें आपको टू वेरिएबल मिल रहा है, एक x मिल रहा है और एक y मिल रहा है। इसमें आपको दो वेरिएबल मिलेंगे और साथ ही साथ आपको दो इक्वेशन दी होंगी और फिर आपसे वो पूछेगा x और y की वैल्यू, यानी कि दोनों के दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पूछेगा। क्लियर। तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको। फाइंड करने की आपके पास बेसिकली थ्री मेथड है। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड हमारा कहता है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। हिंदी में सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस मल्टीप्लाई को बोलते हैं बज्रगुणन विधि और एलिमिनेशन को बोलते हैं हम लोग विलोपन विधि। क्लियर। तो लैंग्वेज का कोई वेरिएबल नहीं होगा, हम लोग दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे सवाल को। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि 1-2 नंबर में आती हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है। एक कंडीशन बनती है, कुछ कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, अगर ये दोनों जो हैं वो बराबर नहीं हैं, तब हमारी कंडीशन बनेगी इनमें से वन सॉल्यूशन। क्या बनेगी, वन सॉल्यूशन। इनमें से मतलब कि जब भी हमारा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इन दोनों की वैल्यू आपस में अगर बराबर नहीं होगी, तब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा वन सॉल्यूशन। क्या होगा, वन सॉल्यूशन। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं निकाय का कोई एक हल होगा, निकाय का कोई एक हल होगा। क्लियर। देखो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसमें आपका निकाय का कोई एक हल होगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन बन सकती है वो हमारी क्या हो सकती है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर हमारी ये कंडीशन होगी तो हमारा होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। जब भी हमसे अगर ऐसी कंडीशन पूछे वो, तो इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। क्लियर बेटा। अब हम इसके बाद एक और कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये हो गई है, सेकंड कंडीशन ये, थर्ड कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1/c2। देखिए, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तब हमारी कंडीशन जो बनी थी वो कंडीशन थी वन सॉल्यूशन की। लेकिन जब हमारे पास a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तब हमारी कंडीशन बनेगी नो सॉल्यूशन। और जो थर्ड कंडीशन होगी कि तीनों ही कंडीशन हमारे बराबर होंगे, यानी कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2, ऑल सारी चीज़ें बराबर हैं, तब हमारी कंडीशन बनेगी मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
ये 3 है, इनमें से कोई सा भी एक दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए इनमें से कौन सा होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो आई होप ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। क्लियर? ओके। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूँ। देखिए ये हमारे पास हो गया। इसके बाद एक मेथड है, मैंने आपको 3 मेथड बताऊंगा, जिसमें से मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ कलर। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में हम बोल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। क्लियर? इसमें भी आपको 2 इक्वेशन दी होंगी, इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों को सॉल्यूशन करना होगा, हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर? देखिए तो हमारे पास जो पहला सवाल होगा वो हम सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल आपका होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये जो इक्वेशंस हैं वो इनकी फेस में है, यानी कि इनकी जैसी शक्ल है उसमें। क्लियर? तो ये देखिए कि हम प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये मेथड आ गया तो आप कोई सा भी सवाल इस मेथड से कर सकते हैं। क्लियर? तो आपका सबसे पहला बेसिक होगा कि आप इसको देखें अच्छे से। क्लियर? दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व। सबसे पहले हम लेंगे समीकरण नंबर 1। तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हटा के यहाँ बना देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब बताइए फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है या ये वाली है? ऑब्वियस सी बात है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14, ये y प्लस का है, इक्वल को सेट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गए, 14 माइनस वाई। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड बोल सकते हैं। क्लियर? हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड कर ली है, x की वैल्यू आई है 14 माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब आप देखिए समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14 माइनस वाई, इतने की जगह हम लोग रख रहे हैं 14 माइनस वाई, और माइनस के y है ये वाला। क्लियर? इज इक्वल टू 4। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम क्या करते हैं, y ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, 2y इज इक्वल टू 4, ये 14 प्लस का है, इक्वल को सेट जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस का 14। क्लियर? शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। देखिए 2y है माइनस के
2y इज इक्वल टू 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 10। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 10/2। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम आएगा, तो y की वैल्यू हमारे लिए आ गई है 5। क्लियर? अब देखिए एक वेरिएबल की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है y इज इक्वल टू 5। अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आप x की वैल्यू किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। आप y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड किसी में भी रख सकते हो, एज योर सूटेबल। आपको जिसमें अच्छा लगे आप उस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हो। मैं अपनी सुविधा के लिए इक्वेशन नंबर थर्ड ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इसके लिए मैं लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर बेटा? तो हम x की वैल्यू y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है हमारी? देखिए x माइनस 14y, 14 माइनस y की वैल्यू क्या है 5, तो x इक्वल टू 9 आएगा। क्लियर बेटा? यहाँ से हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिया। क्लियर? यू कैन नोट इट। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसी मेथड से एक दूसरा सवाल भी करा रहा हूँ 3.3 एक्सरसाइज का। ये क्लियर? देखिए क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है वो कह रहा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस s/2, s/3 प्लस t/2, t/2 इज इक्वल टू 6। क्लियर बच्चों? देखिए s माइनस 3 इज इक्वल टू s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम लोगों को इस इक्वेशन को सरल करना है। सरल मतलब सिंपल, इस फॉर्म में बनाना है। क्लियर? तो हम लोग क्या कर सकते हैं पहले वो देखिए आप। सॉल्व। ये दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। देखिए ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो वो कैसे करेंगे? देखिए 3 और 2 का एलसीएम हम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 3 का डिवाइड 6 में देंगे, 2 टाइम जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई s में करेंगे तो आएगा 2s, प्लस की जगह प्लस। 2 का डिवाइड 6 में देंगे, यानी कि 2 की टेबल ऐसे काउंट करो कि 6 आ जाए। 2 3 जा 6, 3 टाइम। 3 का मल्टीप्लाई t में करेंगे तो आएगा हमारे पास 3t इज इक्वल टू 6। ओके, ये 6 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्लियर बेटा? ये डिवाइड में था, इक्वल के साइड गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। 6 6 जा 36। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आई होप कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन में प्रतिस्थापन विधि से दोनों वेरिएबल यानी कि s और t दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपको तरीका पता है, क्या करते हैं हम? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस टी आएगा, बिकॉज t माइनस का है। इक्वल के साइड गया तो प्लस का हो गया। क्लियर? इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर
थर्ड। ओके, अब देखिए आगे, अब हम क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है हमारे पास, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्लियर, देखो 2s, s की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, वन ब्रैकेट वन, प्लस की जगह प्लस, 3t की जगह 3t इज इक्वल टू 36। क्लियर, ओके। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई t में करेंगे तो 2t आएगा, प्लस की जगह प्लस, अरे 2t आ गया, 2t है, टूटा नहीं है, 2t है, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्लियर, मैं देखता हूँ शायद ये आ रहा होगा। ओके, ये आ रहा है, इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे। ये देखिए 2t और 3t, 5t हो गया, 5t, 6 ओनली 6 है यहाँ पे 36 है, ये 6 प्लस का है, इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 माइनस करेंगे, यानी कि 36 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 30, और t की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 30/5, यानी कि 6, t की वैल्यू हमारे पास आई है 6। ओके बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आपका जिसमें मन करे आप उसमें t की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर ले लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर, देखिए इसमें डाटा जा रहा है थोड़ा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें भी कम है और इसमें भी कम है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में रख रहा हूँ, इक्वेशन 1 2 3। ओके, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, t की वैल्यू कितना है 6, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी कि 9, तो s की वैल्यू हमारे पास कितना आया बेटा 9 आया, कितना आया हुआ है 9, तो यही हमारा क्या है आंसर, s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। क्लियर बेटा? ओके, ओके, चलो हम 3.3 का एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको अगली विधि बताऊंगा, यानी कि अगला मेथड कौन सा है हमारा। क्लियर? देखिए क्वेश्चन है आपका, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y, 2x
-4y इज इक्वल टू -24 -24। इसको हल करो, सॉल्व एंड, हिंदी में लिख देता हूँ, हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात करो या कीजिए जबकि y बराबर mx प्लस 3, जबकि y इज इक्वल टू mx प्लस 3। क्लियर? इसको स्पेशली ध्यान से देखो और हमें फाइंड करना है m की वैल्यू। क्लियर? देखो, तो इस सवाल को मैं देख लेता हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। क्लियर? इक्वेशन नंबर हमारी क्या, इक्वेशन क्या है हमारी फर्स्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। क्लियर? इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, सॉल्व डाल देता हूँ मैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉरी। क्लियर? अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो हम इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 11 प्लस का 3 है, इक्वल के साथ जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस का 3y। और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो 11 माइनस 3y अपॉन में 2। क्लियर बच्चों? दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग ऐसे तो करते हैं, सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो हम रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। क्लियर? ओके, देखो अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, 2 की जगह 2, x की वैल्यू हमारे पास है 11 माइनस 3y अपॉन में 2। क्लियर? माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, -24 की जगह -24। क्लियर? अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। क्लियर? एनी डाउट? आई होप नो डाउट। फिर हम क्या करेंगे, ये y है, ये y है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4y और 3y कितना होगा, माइनस के 7y, माइनस के 7y इज इक्वल टू -24। ये 11 प्लस का है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7y इज इक्वल टू 24 में 11 प्लस करेंगे तो 24 में 11 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 35। क्लियर बेटा? अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 35, 7 है, डिवाइड में जाएगा, 7 5 जा 35, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आई है 5। क्लियर? अब देखो 1 वेरिएबल की वैल्यू आ गई हमारे पास,
अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेकंड वेरिएबल यानी कि x। अब आप y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में किसी में भी रख सकते हो। आपके पास y की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। छोटी इक्वेशन आपको कौन सी दिख, फर्स्ट दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। हिंदी वाले लिख सकते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहाँ पे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की जगह हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारे पास है 2x + 3y इज इक्वल टू 11। 2x + 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 इज इक्वल टू 11। क्लियर। 2x + 3 5 जब 15 इज इक्वल टू 11। ओके। 2x इज इक्वल टू 11, 15 प्लस का है, इक्वल के साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 15। 2x इज इक्वल टू माइनस का 4, x इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन में 2। 2 से कैंसिल करेंगे माइनस का 2 टाइम, यानी कि x की जो वैल्यू हमारी आई है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऐसे देख लेना आप लोग। इसके बाद ये और इसके बाद ये, चलो मैं यहाँ पे करा देता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस के 2। ओके। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? x और y की वैल्यू आपकी आ गई है। अब हमसे क्या बोला, इक्वेशन y इज इक्वल टू mx + 3। अब इस इक्वेशन में x और y दोनों की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, y इज इक्वल टू mx + 3। y की वैल्यू करना है बेटा 5 है, 5 रखा। m की वैल्यू हमसे पूछा है इंटू x की जो वैल्यू है वो है माइनस के 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से और प्लस का 3। कोई डाउट यहाँ तक? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, 5, ये 3 प्लस का है, इक्वल के साइड आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के 2 का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो माइनस का 2m। ओके। 5 में से 3 को माइनस किया तो आया हमारे पास 2 और माइनस का 2m। ओके। इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि माइनस का 2m इज इक्वल टू 2 लिखा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो m की वैल्यू आएगी 2 अपॉन में माइनस का 2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, माइनस का 1। तो m की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई हुई है, माइनस का 1। हमसे यही तो पूछा है और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। तो m की वैल्यू हमारी आई हुई है माइनस का 1। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 2, y इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू माइनस के 1। क्लियर बेटा। तो आज के लिए मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को अगला मेथड बताऊंगा जिसका नाम होगा ब्लोबन विधि, हिंदी में, इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्लियर। आई होप आज हमने 3 सवाल किए आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आए हैं तो आप फिर से इसको रिपीट कीजिए, रिपीट कर करके देखिए, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ईजी वे में समझाया गया है। आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।